हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग एंड वेलकम टू माय चैनल। देखते हैं क्या सेंटीमेंट्स किस तरह से पूरे दिन की ट्रेडिंग रही है और आज जो न्यूज़ इम्पैक्ट की हम बातें कर रहे थे उसके बाद में कैसा सेंटीमेंट्स रहा है। मॉर्निंग में हमने कुछ डिस्कस किया था, ओपनिंग होता है, उसके बाद में क्या प्राइस पैटर्न बनता है उसको हम देखेंगे। नए लाइक और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना मत भूलें। टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, यहाँ आपको रेगुलर अपडेट मिलता है। साथ में हम यहाँ पे 1 बाय 1 चार्ट की स्टडी करते हैं। ये रिफ्लेक्शन जो आप देख रहे हो एक कैंडल का, ये जो अभी एम्प्लॉयमेंट का डेटा आया है उसकी बात का रिफ्लेक्शन है। ये गिरावट आपको यहाँ पे देखने को मिली है। अब उसके बाद में थोड़ा रिकवर कर रहा है, लेकिन स्टिल अभी इसके लिए एक 106 के नीचे की क्लोजिंग नेगेटिव इंडिकेशन लेके आ रही है और मेजर क्या है, अब दोबारा से इसके ऊपर निकलना। तो कंडीशन क्या है, हमें प्राइस पैटर्न कैसे देखना है उसको हम 1 बाय 1 करके सारी की चीज़ें देखेंगे। लेकिन सबसे पहले हम न्यूज़ का स्टडी कर लेते हैं। जैसा हमने लगातार डिस्कस किया था, फ्राइडे का दिन इंपॉर्टेंट रहेगा, एम्प्लॉयमेंट डेटा रहेगा, अनएम्प्लॉयमेंट का डेटा क्या परसेंटेज रह रही है, और साथ में अदर जो बेसिकली फेड के लिए इंटरेस्टिंग रहते हैं वो डेटा आने वाला था। डेटा तो डेली कुछ ना कुछ रहता है, लेकिन उसमें हमें वो देखना होता है जो इम्पैक्ट करे, साइकोलॉजी को करे, लिक्विडिटी को इम्पैक्ट करे, वो हमें चीज़ें देखनी है। सबसे पहले जो नॉन फर्म का डेटा था, एम्प्लॉयमेंट रेट का था, उसमें लगभग 2,25,000 के आसपास जॉब यहाँ पे ऐड हुई, 2,27,000 के आसपास। अगर यहाँ पे कंडीशन है यूएस इकोनॉमी एडेड जॉब इन नवंबर 24 मेकिंग अ स्ट्रॉन्ग रिकवरी फ्रॉम द अपवर्डली राइजिंग 36,000 का गेन था अक्टूबर में, वहाँ से बहुत अच्छी गेन यहाँ पे किया है। वो एक जो डायरेक्शन है फेड के लिए एक अच्छा इनपुट है कि हाँ एवरीथिंग गोज एज पर राइट डायरेक्शन। ये जो सोर्स है ये क्या है, लेबर स्टैटिक्स लेबर डिपार्टमेंट के थ्रू से आया है, तो एक अच्छी यहाँ पे आपको तेज़ी देखने को मिली। ये तेज़ी आपको गवर्नमेंट, हेल्थ केयर, हॉस्पिटलिटी सभी सेक्टर्स में देखने को मिली है, तो इस वजह से एक अच्छी साइन है। लेकिन इसके साथ में जो अनएम्प्लॉयमेंट का रेट है उसमें भी ग्रोथ होता हुआ देखने को मिला है। द अनएम्प्लॉयमेंट रेट इन द यूनाइटेड स्टेट्स went 4.2% in November 24 from 4.1% अक्टूबर से। ये इसे अक्टूबर से थोड़ा तेज़ हुआ है, लेकिन मार्केट का जो एक्सपेक्टेशन था 4.2% उसी के अराउंड में आया। अब यहाँ अगर आप देख रहे हो 4.1 का प्रीवियस में था, एक्सपेक्टेशन था 4.2 का, और फॉरकास्ट में लोग मान के बैठे हुए थे कि 4.1 के आसपास रहेगा, लेकिन जो एक्सपेक्टेशन था उसको मीट किया। इस वजह फर्स्ट टाइम में इसको थोड़ा सा निगेटिव लिया मार्केट ने। सेकेंड, अगर यहाँ पे देखते हो जो एक्सपेक्टेशन था कि लगभग 2 लाख के आसपास जॉब आएगी, ऐड किया है उससे ज़्यादा जॉब, ये थोड़ा पॉजिटिव इंडिकेशन है। तो इसके बिहाफ पे अगर आप देखते हो तो नंबर्स अच्छे रहे हैं। द नंबर्स ऑफ द अनएम्प्लॉयमेंट इंडिविजुअल इंक्रीज बाई लगभग 1,61,000 के आसपास इंक्रीज हुआ है। और इसमें अगर परसेंटेज वाइज अगर आप बात कर लेते हो तो जो लेबर का पार्टिसिपेशन रहा है इसमें वो थोड़ा सा डाउन होता हुआ देखने को, क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ा है। तो ये सभी कारण से जो पॉपुलेशन है उन सभी के रेशियो में अगर आप देखते हो तो 59.8% लोगों के पास जॉब है, 60% जो पहले हुआ करती थी। तो इस तरह से इसमें थोड़ी गिरावट देखने को, इसका कारण से हमें यहाँ रिफ्लेक्शन देखने को मिला है। अब सब कुछ एक फेवर में चलता हुआ रहा, इसके कारण से यहाँ पे जो उम्मीद थी उसके हिसाब से आया है। तो जो कंडीशन है कि अगर इसमें अनएम्प्लॉयमेंट लोगों को जॉब कम मिल रही होती तो एक एक्सपेक्टेशन बनता कि हाँ फेड के ऊपर प्रेशर बनेगा। तो फर्स्ट आया कि लोगों को लगा कि हाँ ऐसा कंडीशन बन रही है कि मार्केट में एक डाउन साइड जाने की कोशिश करेगा। दोबारा से 105.5 के आसपास से रिकवर करता हुआ दोबारा से उसी रेंज में ट्रेड कर रहा है जहाँ पे इसने पूरे दिन बिताया है। तो एक अच्छी इंडिकेशन है। अगर इस यहाँ पे एक रेंज भी रहती है तो हमने देखा था कि मार्केट में एक तेज़ी की तरफ बनता हुआ देखने को मिलेगा। अगर ये हायर साइड जाता तो एक नेगेटिव इंडिकेशन बनता ही नज़र आता है। अब इसके साथ में अगर हम गोल्ड की बात कर लेते हैं, गोल्ड में हम लगातार पूरे वीक से एक वॉलेटाइल मूव का वेट कर रहे थे, लेकिन अभी तक हमें ऐसा रेंज नहीं मिला था कि जो हमें ऐसा एक्सपेक्टेशन रखे कि हमें अच्छे मूव मिलने वाले हैं। अब यहाँ पे आप देख रहे हो तो एक जो गिरावट का टाइम यहाँ पे बना हुआ था, उसके बाद में रिकवरी शाइन के लिए हमने ये रेंज देख रखा था कि जब ये हायर साइड निकलेगा तो इंपॉर्टेंट क्या रहेगा, ये रेजिस्टेंस लेवल रहेगा। लेकिन जो मेजर कंडीशन बना था, एक होप था कि दोबारा से ये 2634 की तरफ आएगा, उसके बाद प्राइस पैटर्न के बाद में मूवमेंट करता हुआ नजर आएगा। कंडीशन वाइज अगर 2646 के ऊपर निकलता है तो 2656 और ये 2668, ये सारे रेजिस्टेंस लेवल थे। ऊपर निकलने के साथ में अभी ये वॉलेटाइल कैंडल ये बनाने की कोशिश कर रहा है, ये कहीं ना कहीं एक इम्पैक्ट है जो कि गोल्ड
के ऊपर डॉलर का पड़ता हुआ नजर आया। ये यहाँ पे साइन जो आपको देखने को मिल रहा है, इसका इम्पैक्ट क्या रहा है कि डॉलर एक रेंज में रहा है। तो इसके साथ ही जो इंडियन मार्केट है, इंडियन मार्केट को अगर आप MCX को देखते हो, MCX कॉमेक्स की कंपैरिजन में थोड़ा सा यहाँ पे वीक ज़्यादा लग रहा है। रेंज अगर आप देख रहे हो तो यहाँ पे जो ट्रेंड लाइन अगर हम यहाँ पे ड्रा करने की कोशिश करें तो रेंज का फॉर्मेशन डाउन साइड में है। 76,000 को हमने यहाँ पे इंपॉर्टेंट लेवल लेके रखा हुआ था, उसके नीचे निकलने पे एक अच्छा ट्रेंड हमें देखने को मिला है। और इस ट्रेंड को अगर आप देख रहे हो तो दोबारा से जो 76,000 का लेवल है, 75,900 इंपॉर्टेंट लेवल है। जब भी मार्केट इसके पास आया है, एक पुल बैक दिया है। फर्स्ट आपने देखा 76,000 के आसपास था, ये पुल बैक क्या करता है, एक रेंज का फॉर्मेशन रखता है पूरे दिन के लिए और सेकंड हाफ में दोबारा से ब्रेकडाउन करता है। सेकंड हाफ में ये कैंडल अगर आप देखते हो तो लगभग 200 पॉइंट की गिरावट यहाँ पे आपको देखने को मिली है। अभी फिलहाल के लिए ये सपोर्ट लेवल इंपॉर्टेंट है, इसी रेंज में इसको ट्रेवल करना चाहिए। जैसा यहाँ डॉलर का इंडिकेशन बनता हुआ देखने को मिला, डॉलर थोड़ा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है तो जो अनएम्प्लॉयमेंट का डेटा है वो सारी कंडीशन इसके अगेंस्ट में होती हुई नजर आएगी। लेकिन अगर डॉलर के ऊपर इम्पैक्ट ऐसा नहीं पड़ता है ग्लोबली तो फिर यहाँ पे हम एक तेज़ी का एक्सपेक्टेशन रखेंगे विद इन रेंज के लिए। जो आज फ्राइडे का दिन है तो इस वजह से आप उतना ही पोजीशन लेके जाना जो आप डाइजेस्ट कर सके, वो बेटर रहेगा। साथ में माइक्रो के कॉमेक्स को अगर हम देखते हैं, सिल्वर का जो कॉमेक्स रेंज का फॉर्मेशन है, ये रेंज 31.5 से लेके 32 के बीच का रेंज पूरे दिन ट्रेवल किया है। एक एंट्री के बाद में ये सपोर्ट लेवल स्ट्रॉन्ग बना हुआ है, तो एज इट इज़ इसने वर्क किया है, पूरे दिन इसी रेंज में ट्रेवल किया है। अब एक्सपेक्टेशन क्या है यहाँ पे हम देखते हैं, इसके ऊपर निकलने पे हमें एक अच्छी तेज़ी देखने को मिलती है, इसे डाउन निकलने पे एक हमें अच्छी रिकवरी देखने को मिलती है। बट यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट लेवल था सारे सपोर्ट को रिस्पेक्ट करता है और फिलहाल के लिए इस रेंज में क्लोज करने की कोशिश कर रहा है। तो इम्पोर्टेंट क्या है, डॉलर के ऊपर आपको फोकस रखना है। यहाँ पे एक अच्छा वॉल्यूम एंट्री किया है, ये वॉल्यूम आने का कारण है अनएम्प्लॉयमेंट का डेटा, जो यूएस का डेटा वो आने के बाद में लोग एंट्री किए थे, एक एक्सपेक्टेशन लेके कि यहाँ से कुछ चेंज होता हुआ नजर आएगा। तो आप यहाँ पे देख रहे हो चेंज आपको दिखाई पड़ रहा है बट स्टिल अभी रेंज में है। अगर 4 आवर में हम कंडीशन देखते हैं तो जब से इस रेंज में एंट्री किया है ये ब्रेकआउट नहीं कर पा रहा है, ना ऊपर की तरफ निकल पा रहा है ना नीचे की तरफ निकल पा रहा है। तो ये रेंज हमारे लिए इंपॉर्टेंट है जब तक इसके किसी भी डायरेक्शन में क्लोज नहीं करता है। साथ में अगर हम मिनी की बात कर लेते हैं, सिल्वर मिनी का जो करंट कॉन्ट्रैक्ट चलता हुआ जा रहा है, इसमें अगर आप कंडीशन वाइज देखते हो तो इंपॉर्टेंट क्या है, रेजिस्टेंस लेवल। फर्स्ट हाफ में एक अच्छा जोन का फॉर्मेशन करने के बाद ये रेजिस्टेंस लेवल में बार बार हिट कर रहा था, नीचे सपोर्ट लेवल पे हिट कर रहा है, इसी लेवल पे ट्रेड कर रहा है। तो जब तक इस लेवल को किसी भी डायरेक्शन में निकालता नहीं है तब तक आपको बहुत ही केयरफुल होकर ट्रेडिंग प्लान करना पड़ेगा। रेजिस्टेंस पे जाए तो सेलिंग की अपॉर्चुनिटी देखनी है, सपोर्ट पे आए तो बाइंग की अपॉर्चुनिटी देखनी है, लेकिन वहाँ पे स्टॉप लॉस आपका बहुत छोटा होना चाहिए, ये कंडीशन रखनी है। यहाँ पे सेलिंग की अगर जिन्होंने अपॉर्चुनिटी देखी है 93 के आसपास, उनका मैक्सिमम स्टॉप लॉस 93,400 500 के आसपास होना चाहिए। उसके अगेंस्ट में आपको 500-700 पॉइंट का यहाँ पे टारगेट भी नजर आता हुआ नजर आएगा। 92,000 यहाँ एक्सपेक्टेशन है, ये एक अच्छा सपोर्ट लेवल रहेगा। उसके बाद ही मार्केट में फॉर्मेशन चेंज होता देख रहे हो। साथ में वॉल्यूम और देख रहे हो लगातार राइज कर रहा है और ये लगातार डाउन साइड में बना हुआ है। अब एक कंडीशन जो हम मॉर्निंग में डिस्कस कर रहे थे कि जब ऐसी कभी कैंडल बनती है, लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू के लिए आप डिफरेंट सेगमेंट में जाके स्टडी भी कर सकते हैं। जब ऐसी कैंडल बनती है, बड़ी कैंडल के अंदर छोटी कैंडल, तो उसका फॉर्मेशन आपको या तो इसके ऊपर निकले या फिर इसके नीचे निकले, तो वो दोनों कंडीशन देखना पड़ता है। ओपनिंग इसके दोबारा से गैप अप हो गई तो यहाँ कंडीशन के लिए हमें दोबारा वेट करना था कि कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटी मिले जो हमारे लेवल को सस्टेन करे, जो हमें सेलिंग की अपॉर्चुनिटी दे। अगर यहाँ से कंडीशन वाइज हम देखते हैं तो सबसे पहले 92,000 की तरफ हम जाने वाले थे। अब ये इसका लो की बात कर लेते हैं तो 92,191 का इसने लो का फॉर्मेशन किया है, लेकिन लो का फॉर्मेशन इसने फर्स्ट हाफ में नहीं किया। फर्स्ट हाफ में तेजी दिखाया, सेकंड हाफ में ऐसा फॉर्मेशन किया। तो स्टिल अभी हम इस लेवल को देखते हैं तो अभी हम नेगेटिव ही कंडीशन का वेट करेंगे। अपॉर्चुनिटी वाइज अगर सेलिंग की अपॉर्चुनिटी आपको मिलती है रेजिस्टेंस लेवल पर, डेफिनेटली आपको ट्राई करना चाहिए, लेकिन उसके पीछे क्या होता है, रेंज आपको एक अपने कैलकुलेटेड रिस्क रखना चाहिए। अब यहाँ पे सिमिलर टाइप से अगर हम देख रहे हैं, जो एक तेज़ी का कंडीशन है, लगातार रेजिस्टेंस लेवल को हिट कर रहा है, तो इसमें कोई डाउट नहीं है कि 93,200 एक अच्छा रेजिस्टेंस लेवल है। मार्केट जब भी इसके पास आता है एक रेजिस्टेंस फेस करता है। आप मल्टीपल टाइम से देख रहे हो, जब से इसने 12 नवंबर 11 नवंबर से इससे ब्रेकडाउन किया है उसके बाद में लगातार क्रॉस नहीं कर रहा। आज हम 6 दिसंबर में है, लगभग मोर देन
3 वीक से ज़्यादा का टाइम हो चुका है, इसी रेंज में ट्रेवल कर रहा है, तो हमें ऐसा अपॉर्चुनिटी खोजना चाहिए जो हमें इस रेंज को मिले। अब फिलहाल के लिए 92,000 यहाँ सबसे पहला, उसके बाद 91,500 है। फ्राइडे का दिन है, इसको डिटेल में स्टडी हम करेंगे वीकली एनालिसिस में कि नेक्स्ट वीक का हमारे प्राइस पैटर्न क्या हो सकता है। साथ में दिसंबर मंथ है, तो आपको ये मान के चलना पड़ेगा यही वीक आपके पास जो कमिंग वीक है इसमें रहेगा, उसके बाद में थोड़ा सा वॉल्यूम और कम होता हुआ ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू देखने को मिलेगा। अब कंडीशन वाइज अगर आप देख रहे हो तो यहाँ पे बड़ी कैंडल की गिरावट आई है, गिरावट का कारण है न्यूज सेंटीमेंट। साथ में प्राइस पैटर्न को अगर हम लर्न करने की कोशिश करें तो लगातार लोअर लो का प्राइस पैटर्न भी बनता हुआ नजर आ रहा है। तो इन सभी कंडीशन के विषय में अगर आप रेगुलर विषय वॉच कर रहे हैं तो डेफिनेटली हमें 92 का एक्सपेक्टेशन लेके इसमें यहाँ पे देखना है। बाइंग साइड के लिए अभी फिलहाल के लिए हम यहाँ पे वेट एंड वॉच सिचुएशन में रहेंगे, क्योंकि सेलिंग की अपॉर्चुनिटी बनी है काफ़ी टाइम से, इसी लेवल पे बार बार हिट कर रहा है और डाउन साइड के लिए जा रहा है। अब यहाँ पे जहाँ पे ये ट्रेड कर रहा है जो 92,300 के आसपास घूम रहा है, 92,000 इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में ये जो यहाँ पे बेस बना के हायर साइड निकला था, लगभग ये जोन इसके लिए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगी जो लगभग 400 से 500 पॉइंट का है। तो देखते हैं फ्रेंड्स क्या 92,000 के आसपास आता है या फिर इस जोन पे जाके क्लोज करने की कोशिश करता है। तो इंपॉर्टेंट है, अगर 60-40 की रेशियो की बात करें तो अभी हम 92 की तरफ एक अप्रोच के लिए देखेंगे। मॉर्निंग में भी हम नेगेटिव थे, लेकिन कंफर्मेशन के लिए इसके नीचे जाने का हम वेट करने वाले थे। जब यहाँ पे कंटिन्यू ये जाके हिट करने लगा तो कल की जो स्ट्रेटजी थी लगभग उसी को उसने रिपीट किया और फिलहाल के लिए सिमिलर टाइप से पैटर्न बनाने की कोशिश कर रहा है। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैप्पी ट्रेडिंग एंड हैप्पी लर्निंग। लर्निंग पे फोकस करें, ट्रेडिंग पार्ट ऑफ लर्निंग है, आपको टाइम लगेगा लेकिन रिजल्ट बहुत अच्छा मिलेगा। थैंक यू।